क्या लिखिएगा? पहला क्वेश्चन लिखिए। इन 2023, इन 2023, इन 2023, SIPRI, ये कैपिटल में होगा, SIPRI, SIPRI एक इंस्टीट्यूशन है आपका, SIP वर्ल्ड लेवल का। इन 2023 SIPRI released a report, SIPRI released a report, released a report according to which, released a report। तो आपके एग्जाम में पर्टिकुलर ये वर्ड देंगे कि SIPRI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिलीज अ रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू विच अमेरिका, या आप लिख सकते हैं USA, अमेरिका टॉप्ड, अमेरिका टॉप्ड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अमेरिका टॉप्ड इन ग्लोबल, अमेरिका टॉप्ड इन ग्लोबल मिलिट्री, इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसमें अमेरिका ने क्या किया भाई, आपका टॉप किया है। तो पर्टिकुलर आपको सिप्री करके वर्ड दिया होगा, फिर तभी आप ये अमेरिका टिक करकेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर को आपको समझना है कि जो ओवरऑल क्या कहते हैं, टोटल बजट का जो उन्होंने रखा है शेयर, वो अमेरिका ने सबसे ज्यादा रखा है। और प्लस कई कंट्रीज को वो वेपन प्रोवाइड कराता है, कई कंट्रीज को मिलिट्री हेल्प देता है, यूएनओ में भी उसका अच्छा खासा एक क्या है आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो है कितने ज्यादा पैसे आपके खर्च करता है, ठीक है। इस वजह से ये नंबर 1 पे रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, ओडिशा FC, ओडिशा FC, ओडिशा FC वन, क्या जीता भाई इसने, वन द प्रेस्टिजियस, वन द प्रेस्टिजियस, वन द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस हीरो कप या हीरो सुपर कप 2023 ऑफ फुटबॉल, वन द प्रेस्टिजियस हीरो, हीरो सुपर कप, हीरो सुपर कप 2023 ऑफ फुटबॉल, ऑफ फुटबॉल, ठीक है। पूछ सकता है भाई कि इस बार का जो हीरो सुपर 2020 फुटबॉल कप था वो किसने जीता, तो ओडिशा FC टिक करके ना, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए नेक्स्ट आपका, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इसको अंडरलाइन कर देना, साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड, उसका जो नाम है वो है आपका LOCKED, लॉक्ड शील्ड, SHIELD, लॉक्ड शील्ड 2023, लॉक्ड शील्ड 2023 वॉज हेल्ड, कहां पर हुई है पूछेगा भाई किस जगह पर हुई, वॉज हेल्ड एट टैलिन, मैं स्पेलिंग देता हूँ TALLINN, टैलिन इस्टोनिया। ये कहां पर है आपका जगह, इस्टोनिया, टैलिन इस्टोनिया, ठीक है। यहां पर आपकी वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो हुई है, क्योंकि लगातार साइबर जो अटैक्स हैं और जो साइबर थ्रेट है, साइबर टेररिज्म है, उसके लगातार क्या होते जा रहे हैं, जो कह सकते हो कि वो है रिस्क है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कम करने के लिए ये एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट वाला शायद मैंने आप लोग को लिखाया था, या मुझे बता देना, मुझे याद आ रहा है मैंने लिखाया था शायद कि रतन टाटा को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस कंट्री ने दिया है। ये शायद मैंने लिखाया आप लोग को, रतन टाटा जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किस कंट्री ने दिया है, ये लिखाया था कुछ आप लोग को, द कंट्री विच, ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया ना, तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, एक मिनट,
ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखिए, पंकज सिंह, पंकज पंकज सिंह पंकज सिंह becomes the new president, becomes the new president of Cycling Federation of India, becomes the new federation, new president of cycling federation, cycling federation of India. ठीक है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई कि नए साइकिलिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट जो है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, तो ये आपके पंकज सिंह जो है वो आपके बने। फिर अगला लिखिएगा, या शायद मैं लिखाया था, या मुझे बता दो, इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई है? ये वो कोलकाता नहीं है, वो मेट्रो सर्विस है जो कि पानी के नीचे से गई है। मेरा क्वेश्चन ये है जो मैं लिखाना चाह रहा हूं, वो ये है कि इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस, नहीं लिखा होगा शायद, तो लिखिए। हाँ स्तुति, कुछ बोल रहे हैं आप? इंदौर। नहीं नहीं नहीं, लिख लो फिर, इसको नहीं लिखा है। लिखिए, इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस, इंडियाज फर्स्ट वाटर वाटर मेट्रो सर्विस वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्टेड इन केरला। ठीक है, स्टार्टेड, फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्टेड इन केरला, स्टार्टेड इन केरला। ठीक है, वहां की ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन लिखिए, जहां अभी आपको पता होगा 10% मराठाओं के लिए रिजर्वेशन पास हुआ है, तो वहां पर अब जो रिजर्वेशन का जो कैप है वो 69% पहुंच गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स हैं एक केस में कि भाई 50% से कहीं भी ज्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो उसको चैलेंज करेंगे। खैर, इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट, become the first state in India which approve State Good Governance Regulation Act, approve State Good Governance Regulation Act। ठीक है, State Good Governance Regulation Act। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई कौन सा आपका पहला स्टेट है जिसने अपने यहाँ स्टेट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन एक्ट पास किया है, तो महाराष्ट्र करके आना। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, चाइना हैज वन सुदीरमन कप 2023। चाइना हैज वन सुदीरमन कप। ठीक है, सुदीर लिखा दिया था, ठीक है, इसको मत लिखो। फिर अगला लिखिएगा, हाँ ये नहीं लिखवाया होगा मैंने। लिखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स वन, क्या जीता भाई इसने, वन दी पुलिट्जर प्राइज 2023। न्यूयॉर्क टाइम्स वन पुलिट्जर प्राइज 2023, पुलिट्जर प्राइज 2023 फॉर, किस लिए मिला है उसको, फॉर रिपोर्टिंग रशिया यूक्रेन वॉर, फॉर रिपोर्टिंग रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, फॉर रिपोर्टिंग रशिया यूक्रेन वॉर, उसके लिए इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, रशिया यूक्रेन वॉर। अगले क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए, पीटर्सबर्ग, PETERS, पीटर्सबर्ग, BERG, क्लाइमेट डायलॉग 2023
2023 was held in Berlin, Germany. Was held in Berlin. Was held in Berlin, Germany. Berlin, Germany. चलिए अगला बढ़ते हैं। ये शायद मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, पहले इसको सुन लो कि अगर क्वेश्चन आया जाए कि भाई आपका जो है स्टार ऑफ सॉरी ये दोहा डायमंड लीग जो है 2023 ये किसने जीती, ये जेवलिन में, इसको लिखो मत, याद रहेगा हमेशा। तो भाई जेवलिन में आजकल एक ही हमारे प्लेयर चल रहे हैं, नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 है वो जीती। ठीक है, अगर नहीं पता तो लिख लो इसको। नीरज चोपड़ा वन दी टाइटल ऑफ दोहा, वन दी टाइटल ऑफ दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग 2023। ठीक है, आ सकता है दोहा डायमंड लीग 2023। अच्छा, फिर लिखो नेक्स्ट आपका एमपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। एमपी बिकम द फर्स्ट, इसके बाद कई स्टेटों ने शुरुआत कर दी। एमपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स या पिलग्रिम्स। फ्री, जो मतलब 60 साल से बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, वैसे फ्री एयर ट्रैवल और जो है कि जिनके पास वहीं का डोमिसाइल होगा, एमपी के जो रहने वाले लोग होंगे उन्हीं के लिए होगा। तो एमपी बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ये, और उसके बाद फिर जैसे आप पार्टी ने पंजाब में भी शुरू किया और दिल्ली में भी शुरू किया, ऐसे कई स्टेटों में फिर बाद में शुरू किया, लेकिन पहला एमपी था। और इसके लिए मैंडेटरी ये है कि एक एज क्राइटेरिया रखा गया है, 60, कहीं जगह 70 आपका रखा गया है ना, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। चलिए अगला लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंडियाज लार्जेस्ट, अगला क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज। इंडियाज लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड। कहां पर शुरू हुआ है भाई? स्काई वॉक ब्रिज, ऐसे हमारे ऋषिकेश में बन रहा है, जो आपका कौन सा, जो लक्ष्मण झूला टूट गया था उसी को डिसमेंटल करके उसके बगल में अभी तैयार हो रहा है ब्रिज। मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि अप्रैल मई तक तैयार हो जाएगा, तो उसमें भी वो शीशे वाला एक पार्ट लगा रहे हैं उसमें चलने के लिए। खैर, इसको लिख लो, इंडियाज लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड। कहां पर हुआ शुरू? हैज बीन इनॉग्रेटेड इन तमिलनाडु। हैज बीन इनॉग्रेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, इनॉग्रेटेड इन तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंप्लीटेड जल राहत एक्सरसाइज, सक्सेसफुली कंप्लीटेड जल राहत एक्सरसाइज, कहां पर? जल राहत एक्सरसाइज इन आसाम। ठीक है, जल राहत एक्सरसाइज इन आसाम, फिर लिखिए, हाँ ये लिखो, इंडियाज फर्स्ट, जो फर्स्ट वाले वो पक्के आते हैं, इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर। मुझे लग रहा है ये में लिखाया तो नहीं है, ये है आपका, पहले पढ़ देता हूँ। हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वहाँ सारे जो पुराने आपके एरोप्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनसे जुड़े चीजें हैं, वो म्यूजियम बनाया गया वहाँ पे। क्या मैंने ये पहले कराया था आप लोग को? कह सकते हो कि एयरफोर्स म्यूजियम है आपका, हेरिटेज म्यूजियम। क्या ये वर्ड हम लोगों ने, या ये न्यूज हम लोगों ने की थी? नहीं की थी तो लिख लो इसको। इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, हेरिटेज सेंटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स
कहां पर लिखो, इनॉग्रेटेड इन, कहां पर हुआ लिखेगा, इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़, ठीक है, इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़, ठीक है, इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़। फिर लिखिए अगला, एक और दो और लिख लो पॉइंट्स जो मैं छाट रखे आ सकते हैं। लिखिए कर्नाटका, कर्नाटका has been ranked, Karnataka has been ranked on top position, has been ranked on top position in, किसमें आपके हुए हैं, in national manufacturing innovation survey, in national manufacturing innovation, innovation survey, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। और लास्ट क्वेश्चन लिख लो जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, लिखिएगा WHO declared 5th May 2023, तो ये ना तारीख पूछ सकते हैं आपसे, पर्टिकुलर डेट, तो 5th May 2023 as the end of COVID-19, as the end of COVID-19 global health emergency, as the end of COVID-19 global health emergency, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो अब WHO तो और सब हम सब जानते हैं कि कोविड जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी कि अब वो नहीं रही। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में वो फैल चुका है कोविड, और जैसे अब आपका स्वाइन फ्लू है या सास है, जो और भी जो आपकी वायरल जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, वैसे अब कोविड भी जो है, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि कोविड भी अब हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा, जब तक हम ह्यूमन बींग्स हैं ये हमारे बीच में ही रहेगा। और जैसे स्वाइन फ्लू के या कॉमन कोल्ड के क्या होते हैं, हर साल आपके जो इनके वायरस होते हैं वो म्यूटेट होके आते हैं, ठीक है। अगर जैसे आप लोग को ना जुकाम लगता है हम लोग को हर साल, क्यों लगता है, वायरस तो वही होता है, लेकिन वो हर बार क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट करता है, ठीक है। और क्योंकि अगर पुराना वाला कॉमन कोल्ड का वायरस आएगा तो आपको लगेगा तो आपको कभी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से कोविड भी क्या होगा, अब हर साल आता रहेगा, कभी इसकी कुछ ज्यादा इसके पेशेंट्स आएंगे, कभी कुछ उसके पेशेंट्स आपके कम आएंगे, ठीक है। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि भाई ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब किया गया, तो आपने टिक करना है 5 मई 2023 को, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक लेंगे, वो है आपका क्या